दो का दम और दो का दम की शुरुआत करने जा रहे हैं दौसा से आई खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी खबर। पुलिस आरोपियों को लेकर दिल्ली से रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में आरोपियों को लाया जा रहा है राजस्थान और करीब 1 दर्जन वाहनों का काफिला दिल्ली से निकल पड़ा है। दौसा कलेक्टोरेट से पुलिस का काफिला गुजरा। राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारी काफिले के साथ मौजूद हैं और बेहद ही गुप्त तरीके से आरोपियों को लाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को भी इस बात की सूचना नहीं दी गई है क्योंकि ये सूचना कहीं और फैले, इससे पहले इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ देर में जयपुर पहुंचेंगे आरोपियों को लेकर तमाम पुलिसकर्मी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस मीडिया को ब्रीफ करेगी। मीडिया ब्रीफिंग के बाद कई पत्ते खुल सकते हैं, कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आप देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में ये काफिला निकल पड़ा है। तो आप देखिए कि पुलिस का ये काफिला यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत ही गुप्त तरीके से जो आरोपी हैं उन्हें लाया जा रहा है। अगर आरोपियों के नाम को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस है तो आपकी क्लैरिटी के लिए आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन आरोपी हैं। सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले जो 2 शूटर हैं वो हैं नितिन फौजी और रोहित राठौड़। नितिन फौजी पहले से राजस्थान के जयपुर आ चुका है और उसे सोडालदा थाने में अभी रखा गया है, जबकि जो दूसरा आरोपी है रोहित राठौड़ वो इस वक्त इस काफिले में मौजूद है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के करीबियों की। इनमें पहला करीबी जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ इन दोनों से वो है रामवीर जाट, जिसे 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। उसका मेडिकल हो चुका है, पुलिस की कोर्ट में पेशी हो चुकी है पुलिस की ओर से और उसके बाद 8 दिन की जो रिमांड है वो ले ली गई है। और फिर हम आते हैं चौथे आरोपी पर जिसका नाम है उधम सिंह, जो कि अभी इस काफिले में रोहित राठौड़ के साथ मौजूद है और उधम सिंह भी अभी जयपुर आ रहा है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही हैं। आखिरकार राजस्थान पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 से एक होटल से दोनों शूटर्स गिरफ्तार किए गए। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ उनका सहयोगी उधम सिंह भी चंडीगढ़ के होटल में मौजूद था। तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। शूटर रोहित को दिल्ली से जयपुर के लिए लेकर पुलिस निकली है। काफिले की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी वो हमने आपको दोनों आरोपियों के दिखाई थी। रोहित राठौड़ और दूसरा आरोपी उसका सहयोगी है और उसका नाम रामवीर जाट के अलावा जो दूसरा आरोपी है वो फिलहाल अभी रोहित राठौड़ के साथ निकला है। नितिन फौजी पहले से जयपुर पहुंच चुका है और उधम सिंह इस वक्त मौजूद है रोहित राठौड़ के साथ, उसका दूसरा सहयोगी। दौसा पहुंच गई है टीम, 1 घंटे के अंदर जयपुर पहुंच जाएगी और एक मददगार जिसका नाम उधम सिंह है पुलिस ने उसे भी दबोचा है। दूसरा मददगार रामवीर जिसकी गिरफ्तारी पहले हुई है उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी ये 4 नाम हैं जिनके इर्द गिर्द अभी पूरी जांच घूमने वाली है। 2 शूटर और 2 उनके सहयोगी और अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। आरोपियों में अभी इस बात की खलबली है कि कहीं उनके आका का नाम न खुल जाए, कहीं जिनके मोहरे वो हैं उनका नाम न सामने आ जाए और अगर सामने आता है तो ये प्रकरण बढ़ता चला जाएगा। हालांकि जिस तरह से एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की टीम ने काम किया है और जिस तरह से पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ जॉर्ज की टीम ने काम किया है उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो गिरफ्तारियां होंगी वो कई बड़े नामों की होंगी और इन्हें जिन्होंने कहा है ये काम करने के लिए उन लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। और मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए हैं, सीधे विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, इस वक्त खबर सामने आई है कि 2 आरोपियों को लेकर दौसा तक पहुंच चुकी है पुलिस की टीम। हालांकि बड़े ही गुप्त तरीके से उन दोनों को लाया जा रहा है। क्या लगता है पेशी का समय क्या हो सकता है, क्योंकि पेशी से पहले मेडिकल होना जरूरी है और मुझे लगता है मेडिकल से पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। जी हार्दिक, वाकई देखिए जो सूचना आ रही है, जो दोनों आरोपी जिसमें एक शूटर और एक सहयोगी शामिल है उनको दौसा से आगे तक जो राजस्थान पुलिस है वो लेके आ चुकी है। इस समय मैं सोडाला थाने पे मौजूद हूँ जहाँ पर
जो शूटर नितिन फौजी और इसके साथ ही उसका जो सहयोगी रामवीर है उसको रखा गया है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के कमांडो हैं, सशस्त्र कमांडो, उनकी तैनाती की गई है। एसआईटी के जो तमाम अधिकारी हैं, अगर हम बात करें जयपुर पुलिस के, जयपुर पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो सोडाला थाने पे मौजूद हैं। लगातार यहाँ पे जो दोनों आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग चरणों में पूछताछ हो रही है। जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की बात करें, चाहे कुंवर राष्ट्रदीप की बात करें या फिर कैलाश विश्नोई की बात करें, वो तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। डीसीपी साउथ योगेश जो गोयल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों ही आरोपियों से लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जी मीडिया से खास बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि 3 आरोपी जो कि हरियाणा की जेल में बंद थे उनको भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, यानी कि कुल 7 आरोपी हो जाएंगे उनके यहाँ पहुँचने के बाद। तो इस पूरे मामले में कई आरोपी हैं, जिस तरह से बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी बताया था कि कई आरोपी हैं इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं, उन सभी को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा। और इस मामले में जिन 3 आरोपियों का आपने जिक्र किया जिन्हें की ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है, उन तीनों आरोपियों की भूमिका क्या होगी? क्योंकि बाकी 2 जो सहयोगी हैं उनकी भूमिका मैं फिर भी समझ सकता हूं कि वो लोग बाहर हैं तो खुले में वो मदद कर सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर रहकर क्या मदद हो सकती है? इन तीनों की भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये पूरा गैंग है, चाहे हम बात करें लॉरेंस विश्नोई गैंग की या जो रोहित गोदारा है, इनके जो तमाम जो ऑपरेटर हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं जेल के अंदर बंद हैं, अलग अलग जेलों में, अलग अलग राज्यों में, और वहीं से अपना पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि 3 जो आरोपी हैं उनको हरियाणा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो कुछ भूमिका है वो इस पूरे मामले में सामने आई है। हालांकि किस तरह की उनकी भूमिका है, क्या उन्होंने जो ये शूटर्स हैं उनका पता या उनसे मुलाकात कराने के लिए अपना सहयोग दिया या अन्य किस तरह का उनका सहयोग है, ये फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आएगा। और या फिर अभी जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरे षड्यंत्र के अंदर केवल 3 या 4 लोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जो कड़ियाँ इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। कई कड़ियाँ ऐसी भी होगी जो एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन जो इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है उसकी ओर से उनके कामों का जो है डिवीज़न जो है वो किया गया होगा कि किसको किस तरह से फरारी कटवाने में काम में लेना है, हथियार मुहैया कराने में काम में लेना है, रैकी कराने में काम में लेना है, या फिर इनकी जो फरारी है अलग अलग राज्यों में उनको कराने में काम लेना। जिस तरह से ये सूचना भी आई थी कि दोनों जो शूटर्स हैं वो विदेश भागने की फिराक में थे, शायद वो नेपाल जा सकते थे। तो इस तरह की कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे प्रकरण में होंगे। और जिस तरह से अभी शूटर्स और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के साथ ही 3 जने हरियाणा पुलिस से भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर काफ़ी लोग शामिल हैं जिनको पुलिस बेनकाब करेगी। जी हार्दिक, ये जो रोहित है, नितिन है और इसके अलावा रामवीर है और साथ ही चौथा आरोपी उधम सिंह है, इन चारों की क्या पहले कोई आपराधिक छवि रही है? क्या किसी अपराध में पहले ये संलिप्त रहे हैं? क्या इनका नाम किसी और केस में भी कभी सामने आया है या पुलिस ने FIR दर्ज की हो इनके अगेंस्ट? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात हम करें जो दोनों शूटर्स हैं रोहित और नितिन फौजी की, तो ये दोनों ही आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। रोहित अभी कुछ टाइम पहले ही जेल से सज़ा काट के बाहर आया था। बताया जाता था कि हत्या के ही मामले में ये जेल में बंद था। नितिन फौजी के बारे में जिस तरह से ये बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले नवंबर माह में उसने जो हरियाणा की महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस है उस पार्टी पे फायरिंग की थी, उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया था। तो ये दोनों ही जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके खिलाफ पहले की भी जो इनके आपराधिक रिकॉर्ड है वो मिले हैं। हालांकि जो 2 सहयोगी इनके गिरफ्तार किए गए उधम सिंह और रामवीर, इनकी किस तरह की भूमिका है, क्या इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। हालांकि जो रामवीर उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नितिन फौजी के साथ 12वीं कक्षा तक स्कूल में ही पढ़ा था और उसके बाद जयपुर आ गया था। जयपुर में उसने BSc और MSc करी थी और MSc के पेपर ख़त्म करने के बाद वो
नवंबर में ही अपने गांव महेंद्रगढ़ लौटा था और इसी दौरान छुट्टियों पर जो नितिन फौजी है वो भी आया हुआ था और इस दौरान उसकी मुलाकात उससे हुई थी और उसी दौरान इस पूरा षड्यंत्र रचा गया। रामवीर को भी जयपुर में कहाँ पे रुकना है, शूटर्स को कहाँ से उनकी फरारी करानी है, इसकी एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी और उसी जिम्मेदारी की तहत रामवीर जयपुर भी आया था। इस हत्याकांड से 15 दिन पहले उसने वो तमाम होटल या अपने रिश्तेदारों के मकान और फ्लैट देखे थे जहां पर दोनों शूटर्स को रुकाया गया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह से शूटर भागे थे, अजमेर रोड पर उनको रामवीर मिला था। अपनी बाइक पर बैठाकर रामवीर उनको बगरू टोल प्लाजा के क्रॉस करा के आगे अजमेर हाईवे पे ले गया और वहां से उन्होंने को रोडवेज बस में बैठा के फरार कराया। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग भूमिका है इस पूरे षड्यंत्र में। अब देखना यही होगा कि किस व्यक्ति की किस तरह की भूमिका है इस षड्यंत्र में। जो लोग शामिल रहे हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, उनको कितना पैसा जो है ऑफर किया गया था या कितना पैसा उनको एडवांस दिया जा चुका था, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है और लगातार इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस की जांच है वो जारी है। जी हार्दिक। विनय, हैदराबाद में हम देखते हैं कि कई बार जो आरोपी होते हैं वो इसी काफिले के दौरान छूटकर भागने लगते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो गाड़ियाँ ही पलट जाती हैं क्योंकि अभी काफिला निकला है दौसा से। तो चूँकि मांग हो रही है बार बार कि 72 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर की मांग इतनी उग्र आंदोलन के रूप में नज़र आ रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस मामले में आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है? क्या ये आरोपी इस तरह की मानसिकता के हैं कि ये भी काफिले से भागने की कोशिश करें या इनके साथ भी ऐसा कोई घटनाक्रम हो सकता है? क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है और एनकाउंटर की मांग के अलावा किसी और मांग से कोई शांत होने को तैयार नहीं है। जी हार्दिक, वाकई देखिए दोनों ही जो आरोपी हैं बेहद शातिर हैं, लेकिन उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में जयपुर लेके आया जा रहा है दिल्ली से और साथ ही सशस्त्र बल कमांडो शामिल हैं और आरोपी किसी भी तरह की कोई आपराधिक हरकत ना करें, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सूचना ये भी है कि शायद जो आरोपी हैं उनको हथकड़ी लगा के लाया जा रहा है क्योंकि बेहद शातिर मानसिकता के अपराधी हैं, तो किसी तरह का कोई अपराध वो कारित ना करें, इसका भी पूरा ध्यान राजस्थान पुलिस यहाँ पे रख रही है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है, बेहद उलझा हुआ मामला है, क्योंकि इसके अंदर केवल ये 4-5 लोग नहीं हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, काफ़ी बड़े लोग इसमें हैं, काफ़ी ये केवल छोटी मछलियां हैं। जो बड़ी मछलियां हैं उनका पकड़ा जाना इस मामले में अभी बाकी है और उन मछलियों तक पहुंचने का जो जरिया है वो ये छोटी मछलियां ही हैं। जो शूटर्स हैं, जो इनके सहयोगी हैं, वो एक जरिया है उन बड़ी मछलियों तक पहुंचने का, उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने का। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी, तमाम जो पूछताछ नोट बनेंगे, जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उसके आधार पर इस पूरे प्रकरण में आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जी हार्दिक। ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त जो काफिला है, काफिले की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि जो 8 दिन की रिमांड पर आरोपी पहुंचा है रामवीर जाट, वो हरियाणा का रहने वाला है और उसकी क्राइम कुंडली क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखाई जा रही है, बताई जा रही है।